नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारन एक बार पुनः सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, अपने एक पेपर है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पेपर एक हो गया था। उसमें अपन ने वन शॉट क्लास ली थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक वन शॉट क्लास अपलोड की थी। और उस वन शॉट क्लास, वो 2 घंटे की क्लास थी, और 2 घंटे की क्लास के अंदर अपन ने जो कुछ कंटेंट पढ़ा था वो का वो है कंटेंट है, वो अपने पेपर के अंदर है, सब गया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप उस क्लास को है वो देख सकते हो। वही की वही परिभाषाएं, अपने डेफिनेशन, कमेंट्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सभी के सभी क्वेश्चन है उस पेपर के अंदर है वो अपने सब गए थे। आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले एजीएमटी की। किसकी बात करेंगे? एजीएमटी 1-1 की है वो बात करेंगे। एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी की सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अपन क्या करने वाले हैं, एक तो अपन वन शॉट क्लास अपलोड करेंगे और एक अपन करेंगे न्यू टाइप सॉल्यूशन। क्या करेंगे? न्यू टाइप सॉल्यूशन। पहले तो अपन है वो न्यू टाइप सॉल्यूशन कर रहे, ताकि अपन को पता चल जाए कि न्यू टाइप के अंदर का क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, और न्यू टाइप के अंदर जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनका भी अपन को फायदा होगा। उसके अलावा और मैं बात करूँ तो अपन है वन शॉर्ट क्लास है वो अपलोड करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन को। और उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी वो अधिक फायदा हो। आज अपन बात करने वाले हैं 2021-22 2021-22 के अंदर न्यू टाइप सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आए थे उनकी बात करेंगे। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि WHO हैज फिक्स्ड ए सेफ नॉइज लेवल ऑफ सिटीज, लेवल फॉर सिटीज। यानी कि अपन को बताना है कि WHO द्वारा शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर है वो कितना तय किया गया है। क्या? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अपन को बताना है कि शहरों के अंदर नॉइज पोल्यूशन का कौन सा स्तर है वो तय किया गया है। तो इसका अपन को बताना है 45 डेसिबल होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 45 यानी 45 डेसिबल। 45 डेसिबल है वो WHO के द्वारा शहरों के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर है वो तय किया गया। ये अपन को ध्यान रखना। डेसिबल है वो ध्वनि पर वो मापने की एक इकाई है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स अपना कि ओमनीवेरियस ऑर्गेनिजम्स का मीन यानी सर्वभक्षक जीव है वो किस में आते हैं। अपन को बताना है सर्वभक्षक जीव है वो किस में आते हैं। तो सर्वभक्षक जीव है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। सर्वभक्षी कीट है वो कौन से स्तर पे आते हैं? तृतीय पोषण स्तर में आते हैं। कौन से स्तर पे आते हैं स्टूडेंट्स? तृतीय पोषण स्तर पे है वो सर्वभक्षक कीट आते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोसिस्टम शब्द है वो किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया है। यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है उसके अपन को बताना है। मैं बात करूं पारिस्थितिकी शब्द की तो पारिस्थितिकी शब्द है वो सबसे पहले ऑर्थर ट्रांसले द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑर्थर ट्रांसले के द्वारा किया गया। ऑर्थर ट्रांसले ने वो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अपन को ये ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अपन को बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट इन ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो अपन सेलिब्रेटेड कब करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस है अपन कब मनाते हैं उसके बारे में अपन को बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपन हर वर्ष 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं स्टूडेंट्स? विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो 5 जून को अपन वो मनाते हैं। बात करें अगला क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। अपन को बताना है ओजोन परत है वो कौन से स्तर में है वो पाई जाती है। ओजोन परत की मैं बात करूं तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल अपन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है स्टूडेंट्स? ओजोन परत है वो पाई जाती है, जिसका O3 है वो फॉर्मूला होता है। ओजोन अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। और मैं बात करूं ओजोन परत की तो ओजोन परत क्या कार्य करती है? सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा हानिकारक रेडिएशन है, किरणें होती है, उनका है वो रोकने का कार्य करती है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपन को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूएंट। अपन को बताना है निम्न में से कौन सा है वो वायु प्रदूषक नहीं है। कौन क्या बताना है कि ऐसा कौन सा है वायु प्रदूषक नहीं है। अगर मैं बात करूं वायु प्रदूषक की तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है, नाइट्रोजन गैस, जबकि नाइट्रोजन गैस है ये वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसमें अपना राइट आंसर रहने वाला वो नाइट्रोजन गैस का रहने वाला है।
नाइट्रोजन गैस है, वायु प्रदूषक गैस नहीं है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर है, वो कब लाया गया था, किस वर्ष में? विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वो भारत की संसद द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था, उसके बारे में अपन को है वो बताना है। अगर मैं बात करूं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये 1972 1972 के अंदर पारित किया गया। कब लाया गया था? 1972 के अंदर वो अधिनियमित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है स्टूडेंट्स, वो आपने 1972 के अंदर लाया गया था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेडिएशन डोजेज, विकिरण की इकाई मात्रा क्या है, उसके बारे में अपन को बताना है कि अपने विकिरण है उसकी इकाई मात्रा क्या है। विकिरण की इकाई मात्रा की मैं बात करूं तो रोएंटनजन है। क्या है? रोएंटनजन। रोएंटनजन अपना थर्ड ऑप्शन है, वो सही रहने वाला है। रोएंटनजन विकिरण की इकाई मात्रा है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भुज अर्थक्वेक वाज एक्सपीरियंस्ड इन व्हिच ईयर्स, भुज एक्सपीरियंस यानी अर्थक्वेक यानी कि भुज के अंदर भूकंप आया था, वो किस वर्ष आया, अपन को बताना है। भुज है वो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? भुज की बात करें तो ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था, वो किस टाइम में वो आया था, उसके बारे में अपन को बताना है। तो भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था 2001 में आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 के अंदर है वो भुज के अंदर अर्थक्वेक आया था। सुबह के समय वो भूकंप आया था भुज के अंदर, जिससे काफी बहुत मात्रा में भूकंप से नुकसान हुआ था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल की लवणता लगभग कितने परसेंटेज होती है, अपन को बताना है। समुद्री जल की लवणता होती है, समुद्री जल में लवणता है कितने पीपीएम होती है, अपन को पीपीएम के अंदर बताना है। समुद्री जल के अंदर लवणता होती है वो कितने पीपीएम की होती है, तो समुद्री जल के अंदर लगभग 35,000 पीपीएम लवणता होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 35,000 पीपीएम लवणता होती है। ये अपन को ध्यान रखना, समुद्री जल के अंदर लगभग 35,000 पीपीएम में वो लवणता होती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। बात करें अपन फिल इन द ब्लैंक्स की। अगला क्वेश्चन है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज सिचुएटेड एट, यानी अपन को बताना है भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ पर है इसके बारे में अपन को बताना है। तो ये अपने न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है स्टूडेंट्स? नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है HIV-ELIS टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, अपन को बताना है। HIV-ELIS अपन टेस्ट करते हैं, ये HIV-ELIS टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो ये HIV है वो HIV वायरस से है। किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? HIV वायरस से वो संबंधित है, अपन को इसके बारे में बताना है। HIV-ELIS टेस्ट है ये HIV वायरस की अपन जो करते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की अपन जांच के लिए इसको करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, जल स्रोतों में अत्यधिक पादप वृद्धि का कारण क्या है? एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ इन वाटर बॉडीज, जो जल स्रोतों के अंदर अत्यधिक पौधों की वृद्धि होती है उसका कारण क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की यूट्रिफिकेशन की मैं बात करूं तो यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि यूट्रिफिकेशन में अपन जो कृषि वगैरह करते हैं वहां पर अपन विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं। वो रसायन है पोषक तत्व वगैरह है वो जल स्रोतों के अंदर आ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रेट उर्वरक और आ जाते हैं, जिनसे यहाँ पर शैवालों की वृद्धि हो जाती है, उसको अपन यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है WCED का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट्स? अपन को WCED का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग होता है। क्या होता है? WCED का फुल फॉर्म होता है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, ये अपन को ध्यान रखना है। WCED का फुल फॉर्म पूछे अगर WCED तो अपन को ध्यान रखना विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग है, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अपन को बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की बात करूं तो मैं विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से जो अपना रोग होता है स्टूडेंट्स वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। उससे बाद में अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो अगला क्वेश्चन है
टिनिटस किससे होता है अपन को बताना है। जो एक टिनिटस रोग होता है, ये टिनिटस किसके कारण होता है। टिनिटस की मैं बात करूं कि टिनिटस क्या होता है, तो टिनिटस का अपन सामान्य भाषा में बात करें तो अपने कानों के अंदर झंझनाहट उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, डैमेज और प्रॉब्लम इन द ईयर्स होती है, कानों के अंदर है वो प्रॉब्लम्स के कारण है ये होता है। किसके कारण होता है, कानों में डैमेज हो जाती है। तो कानों में डैमेज के कारण होता है। किसके कारण होता है, डैमेज प्रॉब्लम के कारण होता है। अपन जब अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है तो अधिक ध्वनि प्रदूषण अपन लगातार अधिक ध्वनि वाले क्षेत्रों के अंदर रहते हैं तो अपने कानों के अंदर झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है, उसको अपने टिनिटस के नाम से जानते हैं। या मैं बात करूं तो अपने गाँव में जब डीजे कोई समारोह वगैरह होता है, शादी समारोह वगैरह होता है, तो डीजे बजाने के लिए लाते हैं, उनके पास में जस्ट अपन पीछे की तरफ खड़े रहते हैं 10-15 मिनट। तो उसके बाद में अपने कानों के अंदर जो झंझनाहट उत्पन्न होती है उसी को ये टिनिटस कहते हैं। ये किसके कारण होता है, कानों में डैमेज की प्रॉब्लम से होता है या ध्वनि प्रदूषण की वजह से आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, अपन को बताना है। विश्व वानिकी दिवस है वो कब मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं स्टूडेंट्स 21 मार्च को। कब मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है वो अपन 21 मार्च को मनाते हैं। अगला है कि झील पक्षी संरक्षण सेंचुरी किस राज्य के अंदर स्थित है, द सिल्का लेक बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट। जो सिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में अपन को बताना है। मैं अगर सिल्का लेक इसकी बात करूं सेंचुरी की, तो ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर है वो सिल्का लेक बर्ड सेंचुरी स्थित है। झील पक्षी संरक्षण सेंचुरी है वो कहाँ है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो किसके कारण हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के कारण मुख्य कारण क्या था। भोपाल गैस त्रासदी की मैं बात करूं तो इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या था स्टूडेंट्स, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह है 1984 के अंदर हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट्स, 28 दिसंबर, लगभग 28 दिसंबर 1984 को है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान है देहरादून के अंदर स्थित है। कहाँ स्टूडेंट्स, देहरादून के अंदर है, देहरादून। भारतीय वन्य जीव संरक्षण देहरादून में स्थित है, ये अपन को ध्यान रखना। तो अपन ने एक पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अब अपन बात करने वाले हैं 2024-25 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, 2024-25 के न्यू टाइप सॉल्यूशन की वो बात करने वाली है। तो 2024-25 के अंदर पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन रिपीटेड है, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लोकेटेड एट। ये बताना है कहाँ पर अपन को स्थित है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। पिछली बार है वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पूछा गया था, इस बार है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ये आ गया है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है मांसाहारी जीव आते हैं। अपन को बताना है मांसाहारी जीव होते हैं जो कैर्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से पोषण स्तर के अंदर आते हैं, ये अपन को बताना है। मैं बात करूं मांसाहारी जीव की, तो मांसाहारी जीव है तृतीय पोषण स्तर पर आते हैं। मांसाहारी और सर्वाहारी जीव होते हैं वो तृतीय पोषण स्तर पर वो आते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है अपना एशियाटिक लॉयन इज फाउंड इन। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं, क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एशियाटिक शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में अपन को बताना है। एशियाटिक शेर की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो गिर वन गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एशियाटिक शेर है वो गिर वन गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। गिर वन गुजरात के अंदर जो गिर वन है उस गुजरात के गिर वन के अंदर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भारत के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में अपन को बताना है। भारत के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1985 के अंदर भारत में महिला एवं बाल विकास विभाग की वो स्थापना हुई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1985। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी है ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में अपन को बताना है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मेथेन है,
मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑल ऑफ द दीज, ये है उपरोक्त सभी है वो ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी है वो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है EIA कहाँ स्थित है? क्या स्टूडेंट्स EIA वो किससे संबंधित है उसके बारे में अपन को बताना। EIA किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन से किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन से संबंधित होता है EIA। EIA की फुल फॉर्म होता है वो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि रिएक्टर स्केल भूकंप को व्यक्त करता है। अपन को बताना है रिएक्टर स्केल भूकंप को व्यक्त करता है, उसके बारे में अपन को बताना है कि भूकंप को रिएक्टर स्केल किस में व्यक्त करता है उसमें बताना है। तो ये भूकंप के परिणाम को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? भूकंप के परिणाम को या भूकंप के रिजल्ट को है वो रिएक्टर स्केल होता है वो व्यक्त करता है कि भूकंप में कितना नुकसानदायक हो सकता है उसके बारे में ये व्यक्त करता है, भूकंप के परिणाम को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु मिनामिटा का कारण होता है? एक मिनामिटा रोग होता है, सर्वप्रथम जापान के अंदर खोजा गया था, देखा गया था। कहाँ देखा गया स्टूडेंट्स? मिनामाटा रोग होता है वो सर्वप्रथम जापान के अंदर देखा गया था। ये मिनामाटा रोग होता है वो किस धातु के कारण होता है? तो ये होता है मरकरी के कारण। किसके कारण होता है? मरकरी या पारा, मरकरी या पारा के कारण है वो मिनामाटा रोग होता है, सर्वप्रथम जापान के अंदर है वो देखा गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, अपन को बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में बताना है। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है वो स्थित है। बात करें स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है एल्गार ब्लूम इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ, यानी कि अपन को बताना है जो एल्गार ब्लूम या बोवाल ब्लूम होता है ये आमतौर पर वो किससे जुड़ा होता है उसके बारे में अपन को बताना है। तो ये मैं बात करूं तो ये विषाक्तता से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है स्टूडेंट्स? इंट्रोटॉक्सिकेशन से जुड़ा होता है, विषाक्तता से ये जुड़ा होता है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना किस वर्ष की है? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the national flood commission in the year, अपन को बताना है भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना है वो कब की है उसके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की, बाढ़ आयोग की, किसकी? बाढ़ आयोग नहीं, बाढ़ आयोग। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अगर अपन स्टूडेंट्स बात करें तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना है वो 1976 को की गई थी। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन है वो रिपीट है। विश्व पर्यावरण दिवस स्टूडेंट्स अपन ने पीछे देखा था 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है उनके बारे में अपन को बताना है कि अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक अम्ल वो नाइट्रिक अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है नाइट्रिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है शाकाहारियों को हर्बिसियस आर आल्सो नोन एज, शाकाहारियों को उपभोक्ता भी कहा जाता है। शाकाहारियों को है वो किस प्रकार के उपभोक्ता कहा जाता है? तो शाकाहारियों को अपन प्राथमिक उपभोक्ता है वो कह सकते हैं। क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बिसियस होते हैं, उनको अपन प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स रंग पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुका है कि कलर हैज बिकम एस्टेब्लिश्ड एज ए साइन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अपन को बताना है कौन सा रंग है वो पर्यावरण संरक्षण के स्थापित के रूप में हो चुका है उसके बारे में अपन को है वो बताना है। अगर मैं इस कलर की बात करूं तो जो हरित के प्रभाव होता है, हरित रंग होता है, हरित रंग ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर होता है, यह पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुका है हरित कलर। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कौन से पिरामिड होते हैं वो सीधा होते हैं? तो एनर्जी पिरामिड या ऊर्जा के पिरामिड होते हैं हमेशा सीधा होते हैं। ऊर्जा
ऊर्जा का पिरामिड होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ही सीधे होते हैं, अपन को ध्यान रखना है। एनर्जी पिरामिड, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अप राइट। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही सीधे होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, परिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया, उसके बारे में अपन को बताना है। तो परिस्थितिकी शब्द है वो सर्वप्रथम एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? एजी टांसले। एजी टांसले ने वो सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द यहाँ पर इकोसिस्टम शब्द है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्रजातियों के परस्पर क्रिया से लाभ होता है तो उस परस्पर क्रिया को अपन है वो क्या किस नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसको अपन म्यूटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेलिज्म या सहजीवन संबंध होता है। सहजीवन हम सिम्बायोसिस अपन बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों प्रजातियों पर क्रिया से दोनों को है वो लाभ होता है। जब दो प्रजातियों से परस्पर क्रिया से लाभ होता है तो उस परस्पर क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? क्रिया की मैं बात करूं तो क्रिया होती है, उसको म्यूटेलिज्म क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म। और जो दो प्रजातियां होती है उसको अपन सहजीवित प्रजाति कहते हैं। अगला है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हॉट स्पॉट व्हेन द अर्थ इज कोल्ड एज, पृथ्वी के नीचे हॉट स्पॉट से प्राप्त ऊर्जा को अपन है वो किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी के नीचे हॉट स्पॉट से प्राप्त ऊर्जा होती है उसको अपन भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के नीचे हॉट स्पॉट से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों को उनके पर्यावरण के बीच, जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। यहाँ पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इकोलॉजी। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी है वो कहा जाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो स्टूडेंट्स न्यू टाइप सॉल्यूशन है वो किया है। मुझे आशा है कि सारे क्वेश्चन अपने यहीं से आएंगे। उसके अलावा मैं बता दूं, अपने जस्ट न्यू टाइप क्लास के बाद में थोड़ी देर बाद में वन शॉट क्लासेज है वो अपन अपलोड कर देंगे। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको वन शॉट क्लासेज अपलोड मिल जाएगी। उसकी लिंक है अपन नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे। तो वन शॉट क्लास को भी है वो आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।